मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों को पास शेयर करने की कोशिश करिए जिन्हें इनकी काफ़ी ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पूरी केमिस्ट्री की एक एक वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। और मित्रों, हम लोग जानेंगे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं गैल्वेनिक सेल है क्या। जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा को अगर आप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं तो ऐसे सेल को गैल्वेनिक सेल कहेंगे। गैल्वेनिक सेल कहते हैं डेनियल सेल, शुष्क सेल, प्राथमिक सेल। मित्रों, गैल्वेनिक सेल भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज प्राइमरी सेल, किसे कहते हैं प्राथमिक सेल। जिस सेल को एक बार उपयोग में लाने के बाद आप दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता या फिर आप जिसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते उन्हें आप प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे शुष्क सेल। अच्छा मित्रों, आप ये बताइए, आपने कभी घड़ी के सेल को उपयोग करने के बाद दोबारा चार्ज किया है? नहीं, तो वो शुष्क सेल है, वो प्राथमिक सेल है। द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है जैसे डेनियल सेल, बैटरी, इन्वर्टर। डेनियल सेल एक छोटा सेल होता है। बैटरी कई सेलों के संयोग से बैटरी बनता है और कई बैटरियों के संयोग से बैटरा बनता है और यही बैटरी बैटरा बनाता है इन्वर्टर। द्वितीयक सेल को आप एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा आप चार्ज कर सकते हैं। दोबारा मित्रों क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में लगी बैटरी द्वितीयक सेल है। चलिए, गैल्वेनिक सेल है क्या, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड दो अलग अलग विद्युत अपघट के विलयन में डूबे होते हैं और दोनों विलयनों को लवण सेतु साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक, हालांकि हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहेंगे। मित्रों, अगर आपको इससे रिलेटेड, डेनियल सेल से रिलेटेड आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, क्या जानकारी चाहिए? आखिर में जिंक की क्षण पर ऋणावेश कैसे आ गया, विलयन में धनावेश कैसे आ गया, कैथोड की क्षण पर धनावेश कैसे आ गया, इस विलयन में ऋणावेश कैसे आ गया, अगर इसकी मित्रों आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से आप देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल आप सर्च करके निकालिए, उसकी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने दो पात्र लिया है, एक हमने ZnSO4 का, दूसरा CuSO4 का। ZnSO4 के विलयन में हमने जिंक की क्षण को डिप किया, वहीं CuSO4 के विलयन में Cu की क्षण को डिप किया। जिंक की क्षण को जैसे डिप करते हैं, जिंक की क्षण पर ऋणावेश, इस विलयन पर धनावेश। Cu की क्षण को जैसे CuSO4 के विलयन में डिप करते हैं, Cu की क्षण पर धनावेश, विलयन पर ऋणावेश। और मित्रों, इन दोनों विलयनों को हम लवण सेतु साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया, ये भी हमने बताया है कारण क्या है। अब आप देख पा रहे हैं एनोड, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ प्रोटॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसकी ओर? पॉजिटिव की ओर भागेगा और धारा जस्ट विपरीत बहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये धारा है I, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा चलती है। ठीक, तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर जैसे धारा बहेगी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर का जो मीटर है ये सुई आप देख पा रहे हिलने लगती है। तो ऐसे मित्रों बनाया गया था डेनियल सेल। अब थोड़ा और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। एक ये भी ध्यान में रखना है, एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जैसे जिंक का क्षण है, जिंक की क्षण ने क्या किया, यहाँ से एक एटम निकला, एक एटम धनायन बनाकर विलयन में चला आया, इलेक्ट्रॉन को इस क्षण पर डोनेट कर दिया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। और कैथोड पर मित्रों क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। Cu जो CuSO4 का विलयन है, इस विलयन में क्या होगा? Cu डबल प्लस के रूप में टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Cu क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इस विलयन में डोनेट करके सीधा चला आएगा इसमें धनायन में, इस क्षण में चला आएगा, तो क्षण पर क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आकर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मित्रों तो इसका रिडक्शन होगा। यहाँ पर देखिए Cu ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cu क्या हुआ? रिडक्शन। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। ठीक, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा इनसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। डेनियल सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन होता है। इसे स्वतंत्र परिवर्तित ऊर्जा डेल्टा जी का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि आप जानते हैं डेनियल सेल से एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है।
इसका उपयोग हम लोग स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए उपयोग करते हैं। ये स्वतः होती रहती है। ये सेल आरेख है, आप देख पा रहे हैं। सेल आरेख कैसे लिखेंगे? जड़ियन के क्षण को जड़ियन क्यूबिलियन में डिप किया, फिर Cu की क्षण को Cu क्यूबिलियन में डिप किया, बीच में डबल आब्लिक मित्रों हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज का सिंबल जो लगा था। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।